अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनमोल्स किचन। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हमारे किचन में बन रहे हैं कोकोनट मैक्रून्स, जो बनते हैं बहुत ही मज़ेदार और बनाने हैं बहुत ही आसान। सिंपल 3 इंग्रेडिएंट्स हैं इसके और इससे इतने मज़ेदार मैक्रून्स आप घर पे तैयार कर सकते हैं, साफ़ सुथरे, हाइजीनिक और बहुत ही लजीज। मैंने बेक किया है इनको घर में पतीले में। देखें, ये नीचे से भी बहुत अच्छे से बन गए हैं, ऊपर से ये बने हैं बहुत ही क्रिस्पी और हार्ड, और अंदर से ये हैं बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लजीज। और इसके साउंड से आपको पता चलेगा कि ये कितने अच्छे बने हैं। तो चलिए मिलके बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोकोनट मैक्रून्स बनाने के लिए हमें चाहिए 6 अंडे। 6 अंडों की मैंने सफ़ेदी निकाल ली है और इनका जो यॉक है वो मैंने सेपरेट कर दिया है। और इसमें जाएगा 200 ग्राम शुगर। ये घर में जो रेगुलर शुगर होती है वो मैंने 200 ग्राम ले ली है। और 250 ग्राम इसमें जाएगा कोकोनट क्रश। ये आपको बआसानी मिल जाएगा किसी भी ग्रॉसरी स्टोर से, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। और मैंने इसमें यूज़ किया है पिंक कलर के कुछ ड्रॉप्स। ये सिंपल इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एग वाइट को एक बड़े बाउल में डाल लिया है ताकि हमें इसे विस्क करने में आसानी हो। इसे अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे। इसके जो लम्स वगैरह हैं वो हमने ख़त्म कर लेने हैं जस्ट, और ज़्यादा इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसके लम्स ख़त्म कर लें। लम्स हमने एग वाइट के ख़त्म कर लिए हैं। अब इसमें शुगर ऐड कर देंगे और शुगर को भी अच्छी तरह से हमने विस्क करना है ताकि इसमें हल्की सी डिज़ोल्व हो जाए। एग वाइट को और शुगर को हम अच्छी तरह से विस्क कर रहे हैं। चीनी और एग वाइट को मैं अच्छी तरह से विस्क कर रही हूँ जब तक कि ये थोड़ा सा फ्लफ़ी सा ना हो जाए। और आप देख लीजिएगा कि चीनी हल्की सी बीच में डिज़ोल्व होना शुरू हो जाए तो फिर हम इसमें अगला काम करेंगे। तब तक हमने इसे अच्छी तरह से विस्क करना है। बीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हमने ज़्यादा फ्लफ़ी नहीं करना, बस जस्ट थोड़ा सा इसे फ्लफ़ी करना है ताकि हमारी चीनी भी डिज़ोल्व हो जाए और ये अच्छा सा बन जाए। अब ये हो गया है हमारा अच्छा सा तैयार। अब इसमें मैंने चंद ड्रॉप्स जो हैं पिंक कलर के डाल दें। पिंक रोज़ कलर है ये, और ये इसमें डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और फिर इसे विस्क करना है। अभी ये कलर थोड़ा डार्क लग रहा है कि बहुत ज़्यादा शायद कलर डल गया है, पर नहीं, क्योंकि ये अभी चीनी और एग वाइट ही हैं जस्ट। इनको हमने अच्छी तरह से बीट कर लेना है। जब हम इसमें डालेंगे कोकोनट क्रश, इसमें डालेंगे तो कलर इसका लाइट हो जाएगा, और फिर जब हम इसे बेक करेंगे तो ये और लाइट हो जाएगा। अब इसमें हमने डाल देने हैं कोकोनट क्रश। अब इसे हमने मिक्स कर लेना है। ये देखें, कलर इसका और लाइट हो गया है, और जब ये बेक होंगे तो और लाइट हो जाएंगे। इतनी टेंशन की ये बात नहीं है कि कलर थोड़ा, क्योंकि थोड़े लाइट कलर के मैक्रोन्स जो हैं वो मिलते हैं मार्केट में, पर ये भी बहुत मज़ेदार और बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो हमने इसे कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स। ये देखें, इस तरह का इसका टेक्स्चर रखना है। ये इसकी कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि अभी इससे हमने थोड़ा सा पकाना भी है ताकि इसमें जो हमने एग वाइट डाली है वो थोड़ी सी पक जाए और जो चीनी है वो भी डिज़ोल्व हो जाए। ये इसका जो मॉइस्चर है ना, ये हमने ख़त्म करना है, इतना हम पकाएंगे। और इसके लिए हमने लेना है नॉन स्टिक पैन। मेरे पास नॉन स्टिक तवा है जो मैंने रख लिया है बिल्कुल लो फ्लेम पे। इतनी लो फ्लेम है कि बस हल्की सी जो हीट है ना वो तवे के ऊपर महसूस हो रही है। तो इसके ऊपर हम डाल लेंगे सारा अपना कोकोनट का मिक्सचर, और इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए जस्ट कुक करना है, इससे ज़्यादा नहीं। ये देखें, बिल्कुल भी हमें, आप देख रहे होंगे कि फ़ील नहीं हो रहा कि हमारा जो नॉन स्टिक पैन है वो गर्म है। बहुत ही हल्की फ्लेम मैंने रखी हुई है, और आपको अभी मैं दिखाती हूँ कि ये कितनी फ्लेम है नीचे, तो आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। इसे हमने जस्ट 3 to 4 मिनट के लिए कुक करना है और ये अच्छा सा कुक हो जाएगा। और इसे लगातार चम्मच चलाते हुए हम कुक करेंगे, इसे छोड़िएगा नहीं, वरना इसमें एग वाइट के लम्स बन जाएंगे और ये नीचे लग जाएगा, जल जाएगा। बहुत ही एहतियात की चीज़ें होती हैं, यही टिप्स होती हैं कि जो हमने नोट करनी होती हैं, और इन्हीं टिप्स की वजह से हमारा खाना या तो अच्छा बन जाता है या तो ख़राब बन जाता है। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो हम नोट रखें तो हमारा खाना बहुत ही लजीज बनता है। अब देखें, मैं जब स्पैचुला से इसको प्रेस करूँगी तो नीचे से आपको नज़र आएगा कि एग वाइट हमारी हल्की हल्की सी कुक हो रही है, ज़्यादा नहीं पक रही है। देखें, जब मैं कोकोनट को पीछे करती हूँ तो नीचे से ये एकदम वाइट होना शुरू हो जाता है। ये इतनी लो फ्लेम हमने रखी हुई है। ये देखें हमारा एग वाइट किस तरह से पक रहा है। बस जस्ट 1 मिनट और हमने इसे पकाना है, और इसे फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे दूसरे बर्तन में ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। हमारा जो कोकोनट है वो अब रेडी हो गया है। इसे हमने अभी इकट्ठा कर लेना है एक जगह पे, और इसे ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरे बर्तन में ताकि ये
रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसके बाद हम इसके कोकोनट मैक्रोन्स तैयार करते हैं। और उसे कैसे बेक करना है, किस तरीके से इसके मैक्रोन्स बनाएंगे, वो सारी जो है चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच करें। वीडियो को स्किप करके हम देख लेते हैं, पर हमारे जो टिप्स होते हैं ख़ास, वो बीच में स्किप हो जाते हैं जो हमें पता नहीं लगते। इसलिए बिना स्किप किए वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या इसकी ट्रिक्स हैं। अब हमारा जो मिक्सचर है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। एक हलवे की शक्ल इसने ले ली है। इसे हमने उसी बाउल में फिर ट्रांसफ़र कर दिया है जिसमें से हमने इसे निकाला था। अब जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आता है, हम इसकी ट्रे तैयार कर लेते हैं और बेक करने के लिए हम पतीला रख देते हैं चूल्हे पे, ताकि वो प्री हीट हो जाए। नॉन स्टिक की मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ले ली है और उसके ऊपर रख लिया है मैंने बटर पेपर। और बटर पेपर रखना बहुत ज़रूरी है, वरना मैक्रोन्स जो हैं वो ट्रे के साथ चिपक जाएंगे। वैसे तो ये नॉन स्टिक है, पर एहतियात ज़रूरी होती है। वो हमने रेडी करके रख ली है। और मैक्रोन्स बनाने के लिए हमने एक ले लिया है पाइपिंग बैग। पाइपिंग बैग को मैंने रख लिया है ग्लास में, और उसमें जो है मैक्रोन्स का मिक्सचर, कोकोनट का मिक्सचर जो है इसमें मैं सारा डाल दूँगी। और इस पाइपिंग बैग से कैसे मैक्रोन्स बनाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। पहले हम इसमें भर लेंगे ये, और अब इसे प्रेस करते हुए नीचे ले आएंगे। और नीचे से जितने आपने मैक्रोन्स बनाने हैं, जितनी आपने शेप रखनी है, उतना आप कट कर लें आगे से उसको। और इससे आप गोल गोल से मैक्रोन्स बना लें। कोई इसकी ख़ास शेप नहीं होते, ये रफली से ही बनाए जाते हैं। छोटे बड़े जिस तरह के आपने बनाने हैं, इस तरह आप मैक्रोन्स बना लें। पाइपिंग बैग अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना ये हाथ की मदद से भी इस तरह उठा के आप रख सकते हैं। जैसे छोटे छोटे से आप उठा के हाथ से और ये रखते जाएं, इस तरह भी आप रख सकते हैं। पर मेरे पास पाइपिंग बैग था तो मैं इससे बना रही हूँ, अदरवाइज़ आप हाथ से भी बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई इसका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट आप बनाएं और आराम से हाथ से भी बना सकते हैं। बस खाना जो है वो खाने में बहुत ही मज़ेदार होना चाहिए, और शेप जो है वो थोड़ी बहुत अगर इधर उधर हो भी जाए तो इतना इशू नहीं होता। तो हम इससे बना रहे हैं, सारे जो मैक्रोन्स हैं मैं इसी तरह से तैयार कर लूँगी और फिर हम आपको दिखाते हैं। कोकोनट मैक्रोन्स हो गए हैं तैयार। ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, और इतने ही फासले पे आप रखिएगा, क्योंकि ये थोड़े से वो फ्लफ़ी भी होंगे बेक होने में। अब हम इसे कर लेते हैं बेक। पतीला मेरा प्रीहीट हो गया है, लो टू मीडियम फ्लेम मैंने पहले रखा हुआ था। अब हमारा पतीला बहुत अच्छा सा गर्म हो गया है। अब इसे हम मीडियम टू लो कर देंगे और इसे रखेंगे 1 घंटे के लिए। और 40 मिनट में मैं इसे चेक कर लूँगी। 40 मिनट पे मैंने चेक कर लिया था, पर हमारे मैक्रोन्स जो हैं वो रेडी नहीं हुए थे। पूरा 1 घंटा लग गया था इन्हें बेक होने में, और बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त हमारे मैक्रोन्स हो गए हैं रेडी। इन्हें खाएं, इंजॉय करें, पार्टीज़ में बनाएं, बच्चों को दें, ये बहुत ही लजीज़ लगते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई करें, और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स में करें शेयर। इसी के साथ मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला आपको दुनिया और आखिरत की रुसवाइयों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, थम्स अप एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।